नमस्कार। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। हमारी बात होने जा रही है कोचिंग एक चलता है, उनके डायरेक्टर, उस कोचिंग के डायरेक्टर साहब हैं। थोड़ा अपना परिचय बताइए। आपको नमस्कार। मैं सूरज कुमार गुप्ता हूँ। हमारी कोचिंग द सनराइज क्लासेस चलती है और यहाँ पे पिछले 5 साल से चल रही है। और रही बात, अगर मैं अपना परिचय दूँ तो मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है और हमने काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है, एमए पॉलिटिकल साइंस से। और फिलहाल मैं पिछले 7 वर्षों से शिक्षा की ही दुनिया में है और बच्चों के साथ रहने का प्रयास किया जा रहा है। जी, जिस तरह से आपने अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद ये इस कोचिंग को खोल करके जो बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट बच्चे हैं, उनको शिक्षा देने के लिए जो पीड़ा उठाए हैं, तो वो कैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे यहाँ के टीचर हैं, उसके बारे में बताइए। सर, जैसा जानते हैं कि हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे एक सही दिशा में उन्हें सही शिक्षा मिले। और जब हमने जिस बैकग्राउंड से पढ़ाई की है, उसके बाद हमें लगा कि बचपन से ही हमें ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला था। जब ट्यूशन पढ़ाने का मौका मिला तो कुछ बच्चों तक मेरी पहुंच पाती थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि उतनी ही सोच में, या तो कह सकते उतनी ही माहौल में अधिक से अधिक बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए हमने प्रयास ये किया कि कहीं ना एक संस्था को डालते हैं और हमने 16 मार्च 2019 को इस कोचिंग को एक छोटे से रूम में इस्टेब्लिश किया। और तत्पश्चात उस समय केवल 4 से 5 बच्चे थे और हमें इस बात की खुशी है कि आने वाले 1 साल के अंदर ही वहाँ पे लगभग 50 से अधिक स्टूडेंट हो गए। और दिक्कत तब हुई, 19 में हमने कोचिंग की स्टार्टिंग की और 20 और 21 में लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगते ही सारी एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं रुक गई, लेकिन तो भी बच्चों का और हमारा एक दूसरे पे भरोसा बना रहा। और इसका ही परिणाम रहा कि आज 5 साल पूरा होने के पश्चात हमारे यहाँ लगभग 150 से अधिक बच्चे हैं और काफ़ी अच्छे से पेरेंट्स का जुड़ाव भी बना हुआ है। जी, जब आपके कोचिंग में इतने अच्छे बच्चे हैं, टैलेंट बच्चे हैं, तो स्वाभाविक सा बात है कि गार्जियन भी सपोर्ट देते होंगे अपने बच्चों के लिए। तो जब गार्जियन देते हैं तो यहाँ का टीचर जो है कितने टैलेंटेड हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में एकदम माहिर हैं। सर, इस विषय में हम आपसे ये कह सकते हैं कि कुछ टीचरों का हम उदाहरण देते हैं जिस माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कितनी अच्छी टीम है यहाँ पे। जैसे कि सर, हमारे यहाँ एक क्लास 12th में पढ़ाने वाले 10th 11th 12th में बायोलॉजी सर पढ़ाते हैं, रविंद्र कुमार सर करके हैं, जो गवर्नमेंटल लेक्चरर भी हैं और इससे पहले वो 5 साल तक कोटा में पढ़ाए हुए भी हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति कोटा में पढ़ाता है तो वो हमारे कोचिंग में क्यों आएगा, ये आपका प्रश्न हो सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सर, कोटा में प्राइवेट के तौर पे पढ़ा रहे थे, उसके बाद उनका गवर्नमेंटेड जॉब लग गया, गवर्नमेंटल लेक्चरर बन गए। लेकिन बच्चों के बीच जुड़ाव और साथ ही हमारा उनका बिहेवियर इतना अच्छा रहा कि वैसे टीचर को हमारे यहाँ पढ़ाने का, मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि वैसे टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ 11th 12th में पढ़ाने के लिए, जैसे फिजिक्स पढ़ाने के लिए MSc किए हुए BHU से सर हैं। ऐसे कुछ जो बनारस के अच्छे चुनिंदा स्कूल हैं, वहाँ के भी कुछ बेहतरीन टीचर जो वहाँ पे हैं, वो भी हमारे यहाँ डायरेक्टली लगातार जुड़ करके क्लास लेते रहते हैं। अब कहिए इस मंच पे उस विषय में बात किया जाए, क्योंकि उनकी प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए उस मुद्दे पे नहीं बात किया जा सकता। और इसके अलावा ऐसे सर लगभग 15 से अधिक टीचर्स हैं और इसमें मेल फीमेल टीचर्स का कम्बिनेशन है, तो एक अच्छा माहौल बना हुआ है। जैसे मैथ है, इंग्लिश है, उसमें देखा जाए तो वहाँ के टीचर कैसे हैं, उस विषय के कैसे टीचर हैं। सर देखिए, मैथ के जो टीचर हैं, आज के समय से टीचर को लोग डिग्री के आधार पे एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ जो टीचर, हम कह सकते हैं कि हमने सभी का एक कम्बिनेशन रखा है। पहली बात, उनकी जो डिग्री होनी चाहिए, उनकी स्पेशलाइजेशन, जैसे MSc B.Ed का स्पेशलाइजेशन होता है, उस सारे टीचर की स्पेशलाइजेशन तो है ही है। और पिछले लगभग 5 से 7 सालों को पढ़ाने का एक अनुभव उनके पास है। और इसका सर हमें आधार दे सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, जो भी हाल ही में 2024 का रिजल्ट रहा है बच्चों का, हमारे कोचिंग के फ्रंट पर और ऑनलाइन के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कह सकते हैं फ्रंट पे लाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि लगभग जितनी भी हमारी एकेडमिक क्लास चलती है, उसमें लगभग 15 से अधिक बच्चे अपनी क्लास में टॉप 3rd रैंक के बीच में रहे हैं। और ऐसे ही बोर्ड का भी रिजल्ट रहा है सर।
अगर देखा जाए तो पुराना कोचिंग सेंटर है आपका, तो यहाँ पे लगभग बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, चाहे 10 हो या 12th हो, तो वहाँ पे परसेंटेज कितने बच्चे लाते हैं? 100 का 100 लाते हैं, 90, 92, 95% क्या है? ऐसा कह सकते हैं सर, जैसे कि हमारे यहाँ इस बार क्लास 10th और 12th में लगभग 30 से अधिक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। और ये मैं एक एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ऐसे सभी क्लास की बात करें तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट का रहा तो रिजल्ट 100% रहा। 100% रिजल्ट का मतलब ये होता है कि सभी बच्चे पास हुए हैं। और टॉप रिजल्ट की बात करें तो जैसे क्लास 10th में हमारे यहाँ लगभग 3 से 4 अधिक बच्चे रहे हैं जो कि 94% से अधिक रिजल्ट लाए हैं। जैसे 95%, 94%, 93%। जैसे कुछ बच्चे आर्यन यादव, अनुराग सिंह और इसी तरह एक दिव्यांश यादव करके बच्चे हैं जिनकी फ़ोटोज उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे आप शेयर कर देंगे, तो जिसमें उनका 94%, 95% तक रिजल्ट रहा है और इस समय बच्चे आगे की तैयारी भी कर रहे हैं अच्छे से। और देखा जाए तो अन्य कोचिंगों में ऐसी व्यवस्था नहीं रहती जो एक्स्ट्रा, जैसे बीए, एमए और बीएससी, एमएससी में जो टैलेंट बच्चे होते हैं तैयारी करने के लिए कोचिंग का ही सहारा लेते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था आपके कोचिंग में है क्या? सर ये कह सकते हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट हाई स्कूल इंटर पास करते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि वो अच्छे से तैयारी आगे के लिए करें, तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो भी बच्चे जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड हमारे यहाँ टीचर्स की कमी नहीं है और लगातार वो सारी क्लासेस चलाई भी जाती है। जैसे मैं अगर बात करूँ कि इंटर करने के बाद बच्चे तैयारियाँ करते हैं, जैसे बीएचयू बीएससी का, बीकॉम का, बीए का, या तो कह सकते हैं आज के समय सीयूईटी की तैयारी होती है, या तो बीएचयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम सीएचएस जैसी तैयारी होती है। इन सभी की क्लासेज हमारे यहाँ एकेडमिक के अलावा भी चलाई जाती हैं और इसके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट भी होता है और हाल ही में कुछ बच्चे उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं सर। अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए अलग से इंग्लिश स्पोकिंग कोर्स भी चलाते हैं। हाँ सर, ये तो बहुत बेहतरीन सुविधा हमारे यहाँ, और इंग्लिश स्पोकन ही नहीं, इसको हम इस नाम से जानते हैं कि इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। इसका नाम हमने रखा है द सनराइज क्लासेज इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास। आज के समय में सर आपने देखा होगा कि लगभग क्लास 10th में, 12th में, यहाँ तक ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे होते हैं, अगर उनको 4 लोग के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बोल नहीं पाते, उनका पैर कांपने लगता है, पसीना आने लगता है। तो हमने कोशिश ये किया है कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि उनके अंदर बोलने की कैपेबिलिटी है और साथ ही साथ कई सारे लोगों के बीच में भी वो बोल पाएँ। इसलिए जो हमारे इंग्लिश स्पोकन की क्लास डिज़ाइन की गई है, वहाँ पे मंडे से लेकर फ्राइडे तक वहाँ पे लगातार जो क्लास में कम्युनिकेशन स्किल, क्लास में जो डिबेट होता है वो होता ही है, और हम लोग सैटरडे को सेमिनार करते हैं। सेमिनार में क्या होता है, सारे कोचिंग के टीचर्स, बच्चे, लगभग वहाँ पे 50 से अधिक 100 लगभग लोग बैठे रहते हैं, और जो बच्चे एक हफ्ते में तैयार करते हैं, माइक लेकर के उनको आकर के सामने डिबेट करना होता है और अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं, और साथ ही साथ सामने से एज ए मीडिया की तरह, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे सामने बैठे हुए लोग भी क्वेश्चन करते हैं और उसका जवाब उन्हें माइक में ही देना पड़ता है। तो इससे एक उनका जो थिंकिंग लेवल है, पर्सनालिटी है, या तो उनका कम्युनिकेशन स्किल है, उस पर काफ़ी कोशिश की जाती है डेवलप हो सर। अगर देखा जाए तो बच्चों में जो जिस तरह का टैलेंट बच्चे होते हैं, तो उनके लिए सुविधा और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय करते हैं? सर देखिए, विशेष तौर पे हम अपने संस्था की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चों की सुविधा के लिए जितनी भी उनको एक अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा सकता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि जहाँ हम लोग अभी बैठ करके अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं, इस ऑफिस को छोड़ दिया जाए सर तो हर रूम में एसी लगा हुआ है। तो यानी ऑफिस में अगर चाहते तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए भी यहाँ पे लगाया जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि हम लोग क्या पहले बच्चों की सुविधा को देखा जाए, इसलिए अपनी ऑफिस को छोड़कर हर रूम में बच्चों के लिए एसी लगाया गया है ताकि उनका एक अच्छा इन्वायरमेंट रहे। और साथ ही साथ हम तो बच्चों को अपना परिचय बताएं। नमस्कार दिनेश जी, मैं राम प्रकाश यादव मेरा नाम है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में सन 85 से 1985 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से जहाँ हम बैठे यहाँ से कुछ ही दूर पर सरस्वती विद्या मंदिर का नाम आपने सुना होगा। मैं 85 से वहाँ अपना शिक्षा देने का कार्य शुरू किया और सन 2021 तक लगभग 35 वर्ष तक मैंने जो है उस विद्यालय में शिक्षा और सेवा का कार्य किया। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सनराइज क्लासेस है
इस कोचिंग से आपका कब से जुड़ाव है? अगर कहा जाए अगर तो इसकी शुरुआत सन 2019 में जब हुआ तो इस कोचिंग के डायरेक्टर सूरज प्रसाद गुप्ता जी पहले हमसे ही मिले और अपनी योजना इन्होंने बताया और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इस क्षेत्र में जो है वही कोचिंग की आवश्यकता है। ऐसे कोचिंग की आवश्यकता है। और इधर कॉलोनी भी डेवलप हो रही हैं, अच्छे अच्छे घर के लोग जो पढ़ने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, वो तो अपने नौकरी पे चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं भटक रहे हैं कहाँ पढ़ा जाए जिससे कि हमको अच्छी शिक्षा मिल सके। तो इस तरह से आपने जो कोचिंग खोला है जिससे लड़के आ करके यहाँ पे अच्छी सी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो इस पर आपका कहना चाहेंगे? ऐसा है दिनेश जी कि मैं बहुत ज़मीनी हकीकत को यहाँ से जानता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हर इंसान, हर माता पिता जो है अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं यहाँ पर। कुछ करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इतना धन खर्च नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचा और मैंने सूरज जी से कहा कि यह कोचिंग जो है इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। क्यों वरदान साबित होगा? क्योंकि यहाँ अमीर लोग भी रहते हैं, उससे नीचे वाले भी रहते हैं, जिसके कुछ बच्चे तो जैसे आरटीई के तहत जो है इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिए, लेकिन उनको कोचिंग की सुविधा या ट्यूशन की सुविधा नहीं है। ट्यूशन घर घर जो जाकर पढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक पैसा लेते हैं। अब 5,000 रुपया अगर कोई घर जाने का मांगेगा तो कोई गार्जियन देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है कि 10,000 8,000 रुपया हम फीस दें, 5,000 कोचिंग दें। एक लड़के पर हम 10,000 12,000 15,000 खर्च नहीं कर सकते हैं। सभी लोग नहीं दे पाएंगे और लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी नहीं दे पाएंगे। और यह कोचिंग हमारा जो है इस क्षेत्र में आज के डेट में बहुत कम फीस पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। उसका आपसे बता दें कि सन 2019 में जब यह कोचिंग खुला, इसके बाद कोरोना काल आ गया, 2 साल बंद हो गया। इसके बाद भी लोग जुड़े रहे और जुड़कर जो है 2022 से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि हम क्यों जुड़े? सूरज जी से हमारा संबंध एक गुरु शिष्य का है, क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हुए थे और शिक्षा से हम आगे जुड़ा रहना चाहते थे। और बड़ा अच्छा है, इन्होंने एक दिन थोड़ा सा हमको हिंट किया, हमके तो बहुत अच्छा मौका है। कम से कम हम शिक्षा से जुड़े रहेंगे, बच्चों के बीच में रहेंगे और समाज में हम अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसको देते रहेंगे। बच्चों के माध्यम से जाएगा, आपके माध्यम से जाएगा। अगर देखा जाए तो जो गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे शिक्षा से दूर होते जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बच्चे अगर हमारे नॉलेज में आएंगे तो आपसे हम वादा करते हैं कि ऐसे बच्चे अगर वास्तव में गरीब हैं और वो पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे, जितना भी हो सकता है उनके लिए बने व्यवस्था रहेगी। हाँ, बिल्कुल करेंगे।